Hello my dear friends, this is Shiva Rathod from निश्चल प्यारी सीरीज। My dear friends, आज हम आपको रूबरू कराते हैं जनाब मिस्टर अजय ठाकरे। अजय ठाकरे एक ऐसा नाम है जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी धाक रखने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी इटावा से जिला अध्यक्ष के पद पर तैनात है। आज इनको भारतीय जनता पार्टी में जो मुकाम हासिल है इनकी समाज सेवा को लेके है। तो आज जनाब ठाकरे जी के जो कारनामे हैं, जो ठाकरे जी की जो कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है, उसको हम आपको चिरपरिचित कराते हैं। शिवा राठौर की तीखे सवाल में नेताजी बेहाल देखना न भूलें। आज अजय ठाकरे जी की जुबानी, अजय ठाकरे जी की कहानी हम इन्हीं के द्वारा सुनवाते हैं। ठाकरे साहब जय है। भैया सर, ये बताइए कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है, आप किस तरीके से लड़ना चाहते हैं? उसमें क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की सरकार की जनमानस के लिए जन कल्याणकारी योजना चल रही हैं जी। कई महत्वपूर्ण योजना चल रही, चाहे आवास हो या जो कोरोना के संकट के समय गरीब लोगों को महीने में 2-2 बार गल्ला मुफ्त दिया गया है, और भी कई योजना चल रही हैं। हम अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाओं के ऊपर सबका साथ, सबके विकास को लेकर, सबका सहयोग लेकर विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। सबका विकास सर, एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, ऐसे ही बीएसपी का भी नारा है, ऐसे समाजवादी पार्टी का नारा है। मेरे सवाल कुछ अटपटे होते हैं सभी पार्टियों से कि जब चुनाव के 4 दिन रह जाते हैं, जब मूड पे चुनाव आता है तो ऊहापोह की स्थिति होती है। तो जनाब सूबे के मुखिया जी को दिल्ली बुलाया जाता है, वहाँ जाके कान में मंत्र दिया जाता है, उसके बाद वो आके लखनऊ में आके जो लॉलीपॉप बांटी जाती है। आप ये बताइए, आपने चुनाव लड़ा था 2 विधानसभा का, तो प्रदेश अध्यक्ष थे मौर्य जी, बैकवर्ड का फेस करके आप सत्ता में आए। उसके बाद आप जब 4 दिन रह गए दोबारा चुनाव के, फिर आपने बैकवर्ड कार्ड खेलना शुरू कर दिया। यही सपा करती है। सपा को भी चुनाव के टाइम पे ओबीसी याद आता है, आपको भी चुनाव के टाइम पे ओबीसी आता है। ये जो काम आज आपने किया है, जो आपने जो विस्तार किया है संगठन का, ये 4 साल पहले क्यों नहीं किया सर? टेल मी राइट नाउ सर। राठौर साहब जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन कभी भी जात या धर्म की राजनीति नहीं करती है जी। हमेशा इसमें चाहे एससी हों, चाहे ओबीसी हों, सभी का, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, सभी का भारतीय जनता पार्टी संगठन सम्मान करता है। आदरणीय केशव जी हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी ओबीसी समाज से आते हैं जी। और हमारे संगठनकर्ता हैं जी। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसा नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी सदैव चाहे एससी समाज के लोग हों या ओबीसी समाज के हों या सवर्ण हों, सबको साथ लेके चलते। सवाल घुमा दिया साहब आपने, और बड़ी बेबाकी से घुमा दिया। मैं जानता हूं कि आप एक परख वाले नेता हैं और बड़ी गहराई से आप बात कर रहे हैं और गहराई से आप सवाल को घुमा गए। ये जवाब नहीं है। मेरा सवाल ये है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव के 4 दिन रह जाते हैं तो संगठन में विस्तार याद आता है, बैकवर्ड याद आती है, अन्य जातियाँ याद आती हैं। इससे पूर्व जो आज किया है, जो 4 दिन पहले, ये 4 साल पहले क्यों नहीं किया? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा तो अभी कोई नया तो हुआ नहीं। संगठन में जो रिक्त स्थान थे उनको भरने का काम किया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले क्यों नहीं भरेंगे सर? नहीं, वो तो लगातार चलता रहता है जी। और ये कोई ज़्यादा बड़ा विषय भी नहीं है। और संगठन जो हमारा नेतृत्व है सबको ध्यान में रखते हुए, सभी समाज के लोगों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित के लिए काम करने वाले लोगों, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हो। हमने कई भाजपा के लोगों के इंटरव्यू लिए, वो कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाया, ये किया, और मतलब गुणगान करते हैं। मतलब राम नाम की लूट है, लूट पाए सो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। अयोध्या में जो हो रहा है, सिसोदिया ने जो लेटर दिखाया है, 5 मिनट में जो वैल्यू बढ़ी है उसकी, और 10 रुपये के एग्रीमेंट पे
10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे करोड़ों रुपए की सौदा, और वो भी 5 मिनट में इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? ये सर राठौर साहब, ये तो आरोप हैं हमारे जो नहीं, गलत तो सवाल गलत तो नहीं है मेरा। बिल्कुल सवाल आपका सही है। लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए 2 रुपए का चंदा नहीं दिया, राम मंदिर के कभी राम के दर्शन करने नहीं गए, राम को राम नहीं मानते हैं। चाहे कांग्रेस रही हो जिन्होंने राम के खिलाफ एफिडेविट दे दिया था, केजरीवाल सरकार है, और भी मुलायम सिंह सरकार जिन्होंने राम भक्त पे गोलियां चलवाईं। ऐसे लोग राम भक्तों को जो चंदा, जो बीजेपी के या संघ के लोग, आरएसएस के लोग मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वो गलत प्रश्न लगा रहे हैं। सर एक बात बताइए, ये बताइए कि ये जो राम मंदिर बनवाया है भाजपा ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हम लोग नहीं, मेरा सवाल यही है कि ये मंदिर ये भाजपा ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने? राठौर साहब, आप जो कहना चाहते हैं जी, 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी जी, अगर सुप्रीम कोर्ट में जिस समय से जी, सभी अपने प्रमाण पहुंचा देते जी, या सहयोग करते जी, तो आज राम मंदिर बहुत पहले बन गया होता। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी, सुप्रीम कोर्ट में सहयोग करने का काम किया है, जी, और हमारे सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। अच्छा, 2022 में मुद्दा आपका मंदिर रहेगा, गाय का रहेगा या पीओके का रहेगा, क्या रहेगा? राठौर साहब, जो भी हमारे या 370 और 35 भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो भी मुद्दे थे, जी, चाहे धारा 370 हो, चाहे नागरिकता सहायता बिल उसकी सीसीए का संबंध में हो, चाहे राम मंदिर का हो, जो भी हमारी घोषणा पत्र में थे, लगभग हम लोगों ने 90-95% पूरे करने का काम किया है। सर एक बात बताइए, जो गाय का मुद्दा है, जो आवारा पशु अन्ना है, उनको लेके मैं खुद भी परेशान हूँ। आप ये बताइए, आप लोगों ने गौशालाएं बनी, मैं घड़ी खरीदने जाता हूँ तो टैक्स दे रहा हूँ सरकार को, मैं अगर नमक लेने जाता हूँ तो सरकार को टैक्स दे रहा हूँ। मेरे द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों से जो टैक्स दिया जाता है, उससे गोपालकों को पैसे दिए जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी गौशालाओं में जाके जो गाय हैं या अन्ना सांड हैं, उनकी कभी हालत देखी है, कैसी हालत हो रही है? नहीं, बिल्कुल, हम लोग लगातार हमारे ये चुनाव के टाइम पे जब 4 दिन रह गए तब ये नहीं, लगातार शुरू से जब से सरकार बनी है, कोई व्यक्ति, हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति, हिंदू समाज का व्यक्ति, कोई ये नहीं चाहता गाय काटी जाए। अभी तक पहले सरकारों नहीं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गाय के ऊपर 900 रुपये प्रतिमाह दिया है, लेकिन उपयोग तो नहीं हो रहा ना उसका सर। लोग उपयोग कर रहे हैं, उस पर ध्यान। सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको तो मैं वीडियो दिखाना शुरू कर दूंगा। नहीं, मेरे पास साक्ष्य के साथ हमारे इटावा में एक वहाँ ताखा में एक बहुत बड़ी गौशाला है, जिसमें लगभग एक दिल के सामने जो पुल है उसके ऊपर जो बगल में जो गौशाला है, आप देखने जाइए उसमें। आप दिव्यापुर में गौशाला है, उसमें देखिए कहीं एक दो जगह शिकायत मिली थी, लेकिन उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है, और प्रशासन को भी कुछ अधिकारियों की वजह से या जिनकी वजह से दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गौशालाओं की पूरी व्यवस्था देखी जा रही है। रूलिंग पार्टी की जो सरकार है ये कहती है किसानों की आय दोगुनी हो गई। जुमा 4 दिन हुए मुझे आगरा पहुंचे, मैं करैल का रहने वाला हूँ और मेरी यहाँ खेती बाड़ी है सब कुछ। और सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी भी किसान 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, किसान की आय दोगुनी कैसे? राठौर साहब, किसानों के लिए आदरणीय मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। ये बिल क्यों नहीं पास कर देते? बिल में कोई गलत एक शब्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने चैलेंज किया था सभी किसान नेताओं के सामने। क्यों नहीं लाते? किसान नेताओं के सामने कहा था कि आप एक अक्षर बताइए, तो एक शब्द बताइए तो किसानों के हित में कहाँ है जी, तो कहीं बता नहीं पाए। वो तो ये घड़ी का प्रोडक्शन आपने किया, ठीक है, इस घड़ी का तो घड़ी की कीमत आपने निर्धारित की है कि मेरी घड़ी इतने रुपए में बनी है। उसके बाद जब हम खरीदने जाएंगे तो उसमें जो आपकी प्रोडक्शन जो है उसी के हिसाब से तो कीमत होगी। तो 1 बीघा में कितना गेहूं हुआ, उसकी लागत क्या है, ये तो किसान निर्धारित करेगा ना। सरकार कौन होती है, आड़तिया कौन होता है? नहीं, वो गलत तरीके से लोग बता रहे हैं। ऐसा सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। किसान अगर इटावा का किसान दिल्ली में अपनी फसल बेचना चाहता है तो बेच सकता है। और मोदी जी ने तो किसानों के लिए 70 साल से कांग्रेस सरकार में रही और भी सरकारें रही, किसी किसानों की चिंता नहीं की। 6,000 रुपये, चाहे 1 बीघा जमीन हो, चाहे 6 डिसमिल जमीन हो, चाहे 100 बीघा जमीन हो, सभी को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का काम कर रहे हैं। सर आप किसान आयोग क्यों नहीं लाते?
जब इतने सारे आयोग बने हुए हैं तो आप किसान आयोग का गठन क्यों नहीं कर रहे? किसान नेताओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने सुझाव मांगे थे, उन पर विचार चल एक रहा है। सवाल खड़ा हो जाता सर यहाँ पे कि जब MLA, MP, राज्यसभा, इनको जब अपने पेंशन, भत्ते, खर्चे बढ़ाने होते हैं तो क्या ये पब्लिक से पूछते हैं? और जब पब्लिक का कोई जब मसौदा जाता है तो उसके लिए बहस होती है, राठौर साहब, उसके लिए एक विधान आता है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं, जी। हमारे इटावा के प्रभारी हैं आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी। जी मैं इटावा में लगातार देख रहा हूँ, सांसद जी के साथ भी, मैं खुद भी अकेले गया, तो जब गेहूँ की फसल आई तो गेहूँ के लिए क्रय केंद्र लगे हैं। जी आलू की फसल थी, आलू के लगे थे, धान की फसल थी, धान खरीदे जा रहे थे। जी सरकार की जो रेट है, कहीं कोई कठिनाई नहीं हो रही। जो बटाईदार भी है उसके भी खरीदे जा रहे हैं। जो बिचौलिए थे, जो बीच में भंडार कर लेते थे, मुनाफाखोरी कर लेते थे, किसान से उसने ले लिया 200 रुपये, उन्होंने बीच में दलाली कर ली। जी। ये सब खत्म करने का काम सर, किया है। आपकी सरकार से पूर्व सब 80 रुपए किलो तेल था और आज कड़वा तेल 180 रुपए किलो है सर। पेट्रोल आज 95 रुपए किलो मैं डलवा के 95 रुपये लीटर डलवा के आया हूँ सर। 100 रुपये आपने पेट्रोल पहुँचवा दी, 180 रुपये आपने कड़वा तेल पहुँचवा दिया सर। मैं अगर भीतर बात करूँ GDP की, इकोनॉमी की, महंगाई की, तो इंटरव्यू लंबा हो जाएगा सर। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो चरम पर है सर। नहीं, महंगाई थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ी, कांग्रेस के जमाने में गाना चला था, महंगाई डायन मार जाएगी, वो तो गाना अब आपके समझ चलना चाहिए। 1.5 वर्ष से जी कोरोना जैसी महामारी पूरे जी। विश्व में व्याप्त है। जी। अगर आप ये सोचें कि अगर मोदी जी ना होते, इन्होंने कई कड़े फैसले लिए पब्लिक के हित में, जी। अभी भी जी तमाम कोरोना प्रोटोकॉल के लिए जी। तमाम फैसले लिए मेरा हैं। सवाल जायज है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, लेकिन जो किसान सरसों उस समय 2000 रुपये 3000 रुपये व्यक्ति थी, जी तब आज 70 रुपये तेल जा रहा था। सर, भंडार किया ना, आरटीओ ने भंडार किया, आज भंडार किया ना। हमारी तो ले ली 2000 रुपये कुंटल और अपनी वो बेच रहे हो 4000 रुपये। आज मेरे पास भी राठौर साहब गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है सर। 150 बीघा जमीन है जी। मैंने अभी लगभग 250 कुंटल सरसों बेची, जी। तो मेरी 6600 रुपये प्रति कुंटल सरसों गई। तो ग्राम नगला ढूंढ पोस्ट तखरऊ, जिला मैनपुरी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी जी। और 60-65 बीघा जमीन पड़ती है। अब आपकी पेट्रोल डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर चलता है। सर, अपने यहाँ से ड्यूटी खत्म क्यों नहीं करवाते? जो आप टैक्स लगा रहे हो, ये पेट्रोल का, डीजल का खत्म कर दो तो यूपी का जो किसान है वो तो खुशहाल हो जाए सर। अब ये तो बड़े नेतृत्व का मामला है, वो देखेंगे और हमें पूरा भरोसा है नेतृत्व। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो आपने सुना है नेताजी से, शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बिहार, बड़ी बेबाकी से, बड़ी सादगी से हमारे नेताजी जिला अध्यक्ष अजय ठाकरे जी ने सवालों के जवाब दिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप इतना शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिएगा प्लीज़। अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे आगे बढ़ाइएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, ऑल ऑफ यू।